रूही के हाथ नाहर की बेगुनाही का सबसे बड़ा सबूत लगते ही कहानी एक चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंच जाती है। सच सामने आते ही उसे पता चलता है कि शीतल का मर्डर स्पर्श ने नहीं किया और न ही उसने उसे जहर दिया था। जिस पर वह अब तक भरोसा करती आई थी वह पूरी तरह झूठ निकला। यह सच्चाई जानकर उसके कदम खुद ब खुद स्पर्श की ओर बढ़ जाते हैं और वह सख्त आवाज में उसे बताती है कि शीतल जिंदा है। पहले तो स्पर्श इसे मजाक समझता है, लेकिन रूही की गंभीरता देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह साफ कह देता है कि उसे इस बारे में कुछ नहीं पता। रूही उसकी आंखों में सच तलाशती है और उसे एहसास होता है कि शायद वह सच बोल रहा है, जिसके बाद उसके मन में एक नया सवाल उठता है कि अगर स्पर्श दोषी नहीं है तो आखिर यह पूरी साजिश किसने रची। इसी उधेड़बुन में वह घर पहुंचती है, जहां अजीब सन्नाटा पसरा होता है और सिर्फ रोमिल व अवनी मौजूद होते हैं। मंदिर में परिवार के होने की बात उसे और भी शक में डाल देती है। तभी स्टोर रूम से टूटने की आवाज आती है और वह दौड़कर वहां पहुंचती है, जहां एक नकाबपोश आदमी अलमारी के पास खड़ा मिलता है। उसे पकड़ने की कोशिश में धक्का मुक्की होती है और उसी दौरान अवनी को जोर का धक्का लग जाता है, जिससे उसका सिर टेबल से टकरा जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। नकाबपोश वहां से भाग निकलता है और घबराए हुए रूही व रोमिल अवनी को तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचते हैं। अस्पताल में डॉक्टर अवनी की हालत नाजुक बताते हैं और पूरा परिवार वहां पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही सबकी नजर रूही पर पड़ती है तो गुस्सा उसी पर फूट पड़ता है। अवनी का पति उस पर आरोप लगाता है कि उसकी हालत के पीछे वही जिम्मेदार है, जबकि रूही बार बार चोरों के घर में घुसने की बात कहती है, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। दादी का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि वह सबके सामने रूही को थप्पड़ मार देती है और उसे मनहूस तक कह देती है। डॉक्टर बताते हैं कि अवनी और बच्चे दोनों की जान खतरे में है और तुरंत ऑपरेशन करना होगा। पूरे परिवार की दुआओं के बीच आखिरकार ऑपरेशन सफल हो जाता है और बच्चे की जान बच जाती है। लेकिन रूही के प्रति सबका गुस्सा कम नहीं होता। अकेले एक कोने में बैठी रूही यह ठान लेती है कि वह सीसीटीवी फुटेज के जरिए सच्चाई सामने लाकर रहेगी और नाहर को बेगुनाह साबित करके ही दम लेगी। अब वह दो मोर्चों पर लड़ रही है। एक तरफ नाहर को जेल से बाहर लाना और दूसरी तरफ परिवार को असली दोषियों यानी शीतल और रोमिल के काले सच से सामना कराना। कहानी ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां भरोसा टूट चुका है, रिश्ते बिखर चुके हैं और रूही को अकेले ही सच तक पहुंचने की लड़ाई लड़नी है। अब देखना यह है कि क्या रूही शीतल के जिंदा होने का राज सबके सामने ला पाएगी, क्या नाहर की बेगुनाही साबित होगी और क्या रोमिल का असली चेहरा परिवार के सामने आएगा। अस्पताल के उस भारी माहौल में खड़ी रूही के दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही होती है कि अब उसे भावनाओं से नहीं सबूतों से लड़ना होगा। परिवार की नफरत, दादी के शब्द और अवनी के पति के आरोप उसके दिल को तोड़ जरूर देते हैं, लेकिन उसके हौसले को और मजबूत कर देते हैं। वह चुपचाप वहां से उठती है और मन ही मन कसम खाती है कि अब एक पल भी बर्बाद नहीं करेगी। जैसे ही रात गहराती है, रूही सीधे घर पहुंचती है। पूरा घर सूना पड़ा होता है, लेकिन उसके कदम सीधे उस स्टोर रूम की ओर बढ़ते हैं जहां नकाबपोश आदमी दिखा था। वह कांपते हाथों से अलमारी, टूटा हुआ सामान और फर्श पर पड़े निशानों को गौर से देखने लगती है। तभी उसकी नजर फर्श पर गिरे एक छोटे से लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वह लॉकेट किसी और का नहीं बल्कि रोमिल का होता है। अब रूही के शक को दिशा मिल चुकी होती है। उसे याद आता है कि जब अस्पताल में सब उस पर आरोप लगा रहे थे, तब रोमिल ही एक ऐसा इंसान था जो जरूरत से ज्यादा घबराया हुआ भी था और बार बार बात को घुमा भी रहा था। रूही तुरंत घर के सीसीटीवी रूम की तरफ जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। जैसे ही वह फुटेज चलाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।
स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि मंदिर जाने के कुछ देर बाद ही रोमिल चुपके से घर वापस आता है और उसके साथ एक और आदमी होता है। दोनों सीधे स्टोर रूम में जाते हैं और कुछ ढूंढने लगते हैं। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सच तक पहुंचने की खुशी के होते हैं। उसी समय पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। रूही पलटकर देखती है तो दरवाजे पर खड़ा रोमिल मुस्कुरा रहा होता है। उसकी आंखों में अब वह अपनापन नहीं बल्कि खतरनाक ठंडापन होता है। वह धीरे धीरे अंदर आता है और कहता है कि उसे अंदाजा था कि रूही यहाँ तक पहुंच जाएगी। रूही गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर उसने यह सब क्यों किया। तब रोमिल वह सच बताता है जिसे सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कबूल करता है कि शीतल जिंदा है और दोनों ने मिलकर नाहर को फंसाने की साजिश रची थी ताकि घर की सारी संपत्ति और बिजनेस पर उनका कब्जा हो सके। नाहर के जेल जाने के बाद परिवार टूट जाता और रूही को भी आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता था। यह सब सुनते ही रूही का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह कोई जल्दबाजी नहीं करती। वह चुपचाप अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। रोमिल को लगता है कि वह डर गई है और वह अपनी पूरी साजिश खोलकर सामने रख देता है। तभी रूही दरवाजे की तरफ देखती है और जोर से कहती है, अब अंदर आ जाइए। अगले ही पल स्पर्श, समर और पुलिस अंदर आ जाते हैं। रोमिल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस उसे वहीं गिरफ्तार कर लेती है। अस्पताल में जब यह खबर पहुंचती है और रूही सबूतों के साथ सच सबके सामने रखती है तो पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अवनी का पति शर्म से सिर झुका लेता है और सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उसी समय पुलिस शीतल को भी गिरफ्तार करके लाती है। नाहर की बेगुनाही साबित हो जाती है और उसके जेल से रिहा होने की खबर सुनते ही रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही नाहर अस्पताल के दरवाजे पर आता है और रूही से उसकी नजर मिलती है, दोनों की आंखों में हजारों अनकहे जज्बात तैरने लगते हैं। इतने तूफानों के बाद आखिरकार उनके मिलन का वक्त आ चुका होता है। लेकिन क्या परिवार रूही से माफी मांग पाएगा? क्या रूही के दिल के घाव भर पाएंगे? और क्या नाहर और रूही की जिंदगी अब सच में नई शुरुआत कर पाएगी? कहानी का असली इमोशनल मोड़ अब शुरू होता है। अस्पताल के उस भारी माहौल में खड़ी रूही के दिल में एक ही बात बार बार गूंज रही होती है कि अब उसे भावनाओं से नहीं, सबूतों से लड़ना होगा। परिवार की नफरत, दादी के शब्द और अवनी के पति के आरोप उसके दिल को तोड़ जरूर देते हैं, लेकिन उसके हौसले को और मजबूत कर देते हैं। वह चुपचाप वहां से उठती है और मन ही मन कसम खाती है कि अब एक पल भी बर्बाद नहीं करेगी। जैसे ही रात गहराती है, रूही सीधे घर पहुंचती है। पूरा घर सूना पड़ा होता है, लेकिन उसके कदम सीधे उस स्टोर रूम की ओर बढ़ते हैं जहां नकाबपोश आदमी दिखा था। वह कांपते हाथों से अलमारी, टूटा हुआ सामान और फर्श पर पड़े निशानों को गौर से देखने लगती है। तभी उसकी नज़र फर्श पर गिरे एक छोटे से लॉकेट पर पड़ती है, जिसे देखकर उसकी सांसें थम जाती हैं, क्योंकि वह लॉकेट किसी और का नहीं बल्कि रोमिल का होता है। अब रूही के शक को दिशा मिल चुकी होती है। उसे याद आता है कि जब अस्पताल में सब उस पर आरोप लगा रहे थे, तब रोमिल ही एक ऐसा इंसान था जो जरूरत से ज्यादा घबराया हुआ भी था और बार बार बात को घुमा भी रहा था। रूही तुरंत घर के सीसीटीवी रूम की तरफ जाती है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। जैसे ही वह फुटेज चलाती है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। स्क्रीन पर साफ दिखाई देता है कि मंदिर जाने के कुछ देर बाद ही रोमिल चुपके से घर वापस आता है और उसके साथ एक और आदमी होता है। दोनों सीधे स्टोर रूम में जाते हैं और कुछ ढूंढने लगते हैं। रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सच तक पहुंचने की खुशी के होते हैं। उसी समय पीछे से ताली बजने की आवाज आती है। रूही पलटकर देखती है तो दरवाजे पर खड़ा रोमिल मुस्कुरा रहा होता है। उसकी आंखों में अब वह अपनापन नहीं बल्कि खतरनाक ठंडापन होता है।
वह धीरे धीरे अंदर आता है और कहता है कि उसे अंदाजा था कि रूही यहाँ तक पहुँच जाएगी। रूही गुस्से में उससे पूछती है कि आखिर उसने यह सब क्यों किया। तब रोमिल वह सच बताता है, जिसे सुनकर रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह कबूल करता है कि शीतल जिंदा है और दोनों ने मिलकर नाहर को फंसाने की साजिश रची थी, ताकि घर की सारी संपत्ति और बिजनेस पर उनका कब्जा हो सके। नाहर के जेल जाने के बाद परिवार टूट जाता और रूही को भी आसानी से रास्ते से हटाया जा सकता था। यह सब सुनते ही रूही का गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन इस बार वह कोई जल्दबाजी नहीं करती। वह चुपचाप अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है। रोमिल को लगता है कि वह डर गई है और वह अपनी पूरी साजिश खोलकर सामने रख देता है। तभी रूही दरवाजे की तरफ देखती है और जोर से कहती है, अब अंदर आ जाइए। अगले ही पल स्पर्श, समर और पुलिस अंदर आ जाते हैं। रोमिल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। पुलिस उसे वहीं गिरफ्तार कर लेती है। अस्पताल में जब यह खबर पहुंचती है और रूही सबूतों के साथ सच सबके सामने रखती है, तो पूरे परिवार के होश उड़ जाते हैं। दादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अवनी का पति शर्म से सिर झुका लेता है और सबको अपनी गलती का एहसास होता है। उसी समय पुलिस शीतल को भी गिरफ्तार करके लाती है। नाहर की बेगुनाही साबित हो जाती है और उसके जेल से रिहा होने की खबर सुनते ही रूही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही नाहर अस्पताल के दरवाजे पर आता है और रूही से उसकी नजर मिलती है, दोनों की आंखों में हजारों अनकहे जज्बात तैरने लगते हैं। इतने तूफानों के बाद आखिरकार उनके मिलन का वक्त आ चुका होता है। लेकिन क्या परिवार रूही से माफी मांग पाएगा? क्या रूही के दिल के घाव भर पाएंगे? और क्या नाहर और रूही की जिंदगी अब सच में नई शुरुआत कर पाएगी? कहानी का असली इमोशनल मोड़ अब शुरू होता है।